एक ऐसी दुनिया थी जो न तो जमीन थी, न आसमान, न ही समय का कोई मतलब था और न ही अंतरिक्ष का। यह दुनिया थी एस्ट्रल नेक्सस, जहाँ सिर्फ विचार और ऊर्जा ही थी। इस जगह पर कोई शरीर नहीं था, बस चेतना थी, और इस चेतना से जन्म लेते थे कुछ प्राणी जो इंसानी सोच से परे थे। ये प्राणी न इंसान थे और न ही देवता, ये थे एटर्नल बीइंग्स। वीटा न केवल जीवन पैदा करती थी, बल्कि भावनाओं, यादों और आत्मा को भी नियंत्रित करती थी। उसके पास समय और स्थान के परे शक्ति थी, जिससे वह किसी भी ब्रह्मांड में जीवन दे सकती थी या ले सकती थी। वीटा का असली रूप एक शक्तियों का महासागर था, जिसमें अरबों आत्माओं का सार था। लक्ष्य हर आयाम, मल्टीवर्स और समानांतर वास्तविकताओं की रक्षा करता था। उसके पास समय के हर कोण को देखने की शक्ति थी, और वह किसी भी दो अलग अलग वास्तविकताओं को जोड़ या अलग कर सकता था। लक्ष्य का रूप एक अनंत ज्यामितीय पैटर्न जैसा था, जिसमें हर रेखा और आकार एक अलग ब्रह्मांड को दर्शाता था। एक्लिप्सा एंटीमैटर से बनी थी, उसके अंदर सब कुछ अवशोषित करने की शक्ति थी। वह किसी भी चीज को अपने अंदर समाप्त कर सकती थी, चाहे वह कोई जीवित चीज हो या पूरा ब्रह्मांड। एक्लिप्सा का रूप एक ब्लैक होल जैसा था, लेकिन उसमें सिर्फ अंधेरा ही नहीं, कुछ अज्ञात ऊर्जा भी थी जो इंसान की समझ से बाहर थी। एस्ट्रल नेक्सस में एक प्राचीन भविष्यवाणी थी जो सभी गार्जियन को पता थी। जब भी एक नई वास्तविकता जन्म लेगी, एक एटर्नल बीइंग को अपनी शक्तियां बलिदान करनी होंगी, नहीं तो नई वास्तविकता अस्थिर हो जाएगी और पूरे मल्टीवर्स का पतन हो जाएगा। एक दिन एक नई वास्तविकता जन्म लेने लगी, जो समय और स्थान के परे थी। यह वास्तविकता केवल ऊर्जा और विचार से बनी थी, और इसके जन्म से हर दूसरी वास्तविकता में हलचल मच गई। हर ब्रह्मांड और आयाम में स्थिरता समाप्त होने लगी, और हर गार्जियन और एटर्नल बीइंग को इसके बढ़ते प्रभाव का सामना करना पड़ा। एटर्नल बीइंग्स ने मिलकर निर्णय लिया कि किसे बलिदान देना होगा ताकि यह नई वास्तविकता स्थिर हो सके। लेकिन यह कोई सामान्य बलिदान नहीं था। जिस भी बीइंग ने बलिदान दिया, वह न केवल अपना अस्तित्व समाप्त करेगा, बल्कि इसके साथ उसकी वास्तविकता से जुड़े सभी आयाम और ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाएंगे। विटा, लक्सोर और इक्लिप्सा ने मिलकर तय किया कि यह बलिदान वीटा देगी। लेकिन इक्लिप्सा को अपनी शक्तियों पर इतना गर्व था कि उसने इस निर्णय को छुपाकर पलट दिया। इक्लिप्सा ने खुद को बलिदान कर दिया, और इसके साथ ही सभी ब्रह्मांड जो उसके शून्य से बने थे, विलुप्त होने लगे। इस विलुप्ति से एक अकल्पनीय अराजकता फैल गई। वास्तविकताएं टूटने लगीं, और हर जीवित और निर्जीव तत्व में अस्थिरता आ गई। लेकिन इक्लिप्सा ने अपने बलिदान से कुछ और ही पैदा कर दिया, एक नई प्रकार की प्राणी, जिसे इन्फिनिटी के नाम से जाना गया। इन्फिनिटी का रूप एक डायनेमिक फ्लक्स था, जिसमें कोई भी आकार या रूप स्थिर नहीं था। यह प्राणी समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता था। इन्फिनिटी ने अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा दिया कि उसने सभी मौजूदा वास्तविकताओं को नष्ट कर दिया और एक नई दुनिया बनाई, जहां न समय था, न स्थान, बस एक शुद्ध चेतना थी जिसमें सब कुछ एक साथ मौजूद था। इस नए ब्रह्मांड में न कुछ स्थिर था, न कोई सीमा थी। यह ब्रह्मांड एक ऐसी स्थिति में था जहां सब कुछ बस मौजूद था, लेकिन किसी भी इंसान की सोच से परे था। इस ब्रह्मांड का कोई आरंभ या अंत नहीं था, और यह हर पल में फिर से निर्माण होता था, जहां कुछ भी पूर्वानुमानित नहीं था।